हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो जरा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज हम आपके लिए हिंदी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं लेकर आए हैं। तो शुरू करने से पहले फिर से मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें आपका सपोर्ट भी चाहिए, तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि उद्गम के आधार पे निम्न में से कौन सा शब्द भेद नहीं है। आपके ऑप्शन है तत्सम, रूढ़, तद्भव या विदेशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। रूढ़ शब्द जो होते हैं वो उद्गम के आधार पर नहीं होते हैं, रूढ़ शब्द आपके रचना के आधार पर होते हैं, और बाकी जो आपके ये तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द जो हैं वो उद्गम के आधार पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका कि निम्नलिखित में कौन रूढ़ शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाक आपका जो है वो रूढ़ शब्द हो जाएगा। और रूढ़ शब्द के बारे में आपको बता दें कि इनके खंड करने पे जिनका कोई अर्थ ना निकले, मतलब इनका खंड जो होता है वो निरर्थक होते हैं। निरर्थक खंड वाले शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, निरर्थक खंड वाले शब्द आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब जैसे हमने ना प्लस का, इसका अगर हम खंड करेंगे तो ना तो ना का कोई अर्थ रह जाएगा और ना ही का। तो ना का आपका रूढ़ शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे कि तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है। आपके ऑप्शन है प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश या पाली। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। संस्कृत तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है। तत्सम का अर्थ ही होता है संस्कृत के समान। ठीक है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपना हम कि निम्नलिखित में से कौन रूढ़ शब्द है। आपके ऑप्शन है सलाई, पेट, पंकज या उपटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट जो है आपका वो रूढ़ शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन योग रूढ़ शब्द है। पुष्प, कुमुदनी, पंकज या कमल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंकज जो है वो आपका योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है। और योग रूढ़ शब्द आपके होते क्या है, तो आपको बता दें कि योग रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई नया ही अर्थ बताते हैं। ठीक है, अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई नया या परंपरागत अर्थ बताएं। जैसे आप मानते हैं कि पंकज, पंकज ये आपका योग रूढ़ शब्द है, तो पंकज को आप और क्या कहते हैं, पंकज किसका पर्यायवाची है, तो ये कमल का है ना। तो ये पंकज किससे संबोधित कर रहा है, कमल के बारे में बता रहा है, तो ये आपका योग रूढ़ शब्द हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे अपना हम कि लक्ष्य का तद्भव बताइए। और तद्भव शब्द क्या होते हैं, तो तद्भव शब्द वो होते हैं, जैसे तद्भव का अर्थ है कि उसके समान होना। ठीक है, तो इसका अर्थ होगा लक्ष्य का, तो इसका ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल राइट है। लक्ष्य को हम लाभ कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संस्कृत शब्द से हटकर आते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे अपना हम कि निम्नलिखित में कौन योग रूढ़ शब्द है। योद्धा, दशानन, असुर या राक्षस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दशानन। दशानन आपका योग रूढ़ शब्द है। क्यों है, क्योंकि दशानन आपको 10 सर वाले अर्थात रावण के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये अपना अर्थ छोड़ के किसी अन्य अर्थ के बारे में बता रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे अपना हम कि ओठ का तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब संस्कृत के समान, तो ओठ, ओठ, ओष्ठ या अधर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठ आपका जो है वो ओठ का तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे अपना हम कि बादल का तत्सम शब्द है मेघ, घन, वाष्प या वारिद। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वारिद जो है वो बादल का तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे अपना हम कि कंधा का तत्सम शब्द है स्कंद, स्कंद, कछु या कंधु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कंद जो है कंधा का तत्सम शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे अपना हम कि केला का तत्सम शब्द है फल, ओलक, कदली या मेवा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, केला का तत्सम शब्द कदली होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 लेंगे अपना हम, जो कि है आपका उल्लू का तद्भव शब्द है उलक, ओलक, रात्रिपथ या उल्लू। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है
वो आपको पता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उल्लू जो है वो उल्लूक का तद्भव शब्द है और उल्लू शब्द आपका तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि काग का तद्भव शब्द है काग, केका या सामवर्ण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काग। ठीक है, काग आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे अपना हम कि इनमें से कौन सा शब्द देशज है, काठ, झोला, ऊंट या उल्लू। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। झोला जो है आपका वो देशज शब्द है। और देशज शब्द कैसे होते हैं कि जिन्हें हम अपनी आम बोलचाल भाषा में प्रयोग करते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं, जो सामान्य भाषा में हम लोग बोलने लगते हैं कोई भी शब्द। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि पुलिस किस वर्ग का शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। तो ये तो ना तो तत्सम है, ना तद्भव है, ना देशज है, ये आपका पुलिस जो है वो विदेशी शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे अपना हम जो कि है दंत धवन के विकसित तद्भव शब्द क्या है, दतौन, दातौन या दातुन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दंत धवन का जो विकसित तद्भव है वो दातौन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे अपना हम कि श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है, सांवला, सांवले, समालू या संभल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामल का होता है ए सांवला। ठीक है, सांवला का जो तद्भव या तत्सम है वो श्यामल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे अपना हम जो कि है आपका योगऋण शब्द का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सामान्य अर्थ को छोड़ के परंपरागत अर्थ बताता है वो योगऋण शब्द कहलाता है। ठीक है, योगऋण शब्द का क्या अर्थ है, जो सामान्य अर्थ को छोड़ के परंपरागत अर्थ बताए। जैसे अभी अभी आए थे पिछले क्वेश्चन, जैसे दशानन, दशानन किसे बता रहा है, रावण को बता रहा है, पंकज, पंकज किसे बता रहा है, कमल को बता रहा है। तो ये शब्द आपके योगऋण शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि शब्द किसे कहते हैं, एक से अधिक ध्वनि समूह को, एक या एक से अधिक वर्ण को, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, या ध्वनि की लघुत्तम इकाई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को ध्वनि कहते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक जो सार्थक वर्ण समूह होता है उसे शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है शब्दों के वर्गीकरण का आधार है रचना, अर्थ या उद्गम या यह सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, शब्दों का वो जो वर्गीकरण वो रचना के आधार पे भी होता है, अर्थ के आधार पे भी और उद्गम के आधार पे भी होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है, लोहा, विस्फोट, जन्म या लवण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा जो है वो आपका तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका निम्न में कौन तद्भव शब्द है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मुंह जो है आपका वो तद्भव शब्द है और मुंह की तत्सम की बात करें तो मुंह का तत्सम आपका मुख होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि सार्थक खंड बनाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो सार्थक खंड बताने वाले शब्द आपके कहलाते हैं ऑप्शन नंबर बी यौगिक। ठीक है, यौगिक में क्या होता है, जिन खंडों का अर्थ सार्थक होता है वह शब्द यौगिक कहलाते हैं और जिन खंडों का अर्थ निरर्थक होता है वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 लेंगे अपना हम, इनमें अवयव कौन है, सज्जन, धीरे धीरे, पतित या सुंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अवयव शब्द है वो धीरे धीरे है क्योंकि इन पे वचन, काल और लिंग का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25 लेंगे अपना हम, लेकिन क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ने से पहले एक बार फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आ रही है तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स जो और तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो 25 प्रश्न है आपका, पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द है प्रिय, श्रद्धेय, चिरंजीवी या आयुष्मान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप जब कोई आपसे बड़ा है उसके लिए आप श्रद्धेय यूज कर सकते हैं। ठीक है, श्रद्धेय जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि निम्न में कौन तद्भव शब्द है, पड़ोसी, गोधूम, बहु या शहीद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहु जो आपका वो तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है। लेंगे अपना हम कि निम्नलिखित शब्दों का विषम संयोजन है रस्सी, तद्भव, सरकारी, फारसी, लीची, तुर्की या पुरोहित तत्सम। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, लीची जो है वो तुर्की शब्द नहीं है, वो आपका चीनी शब्द है। ठीक है, कैसा शब्द है, चीनी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 28 लेंगे अपना हम जो कि है निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, गुलाम, ग्रह, एला या बादल। तो बादल जो है वो आपका तद्भव शब्द है और बादल के तत्सम की बात करें तो वो वारिद होता है। क्वेश्चन नंबर 29 आया आपका कि पत्र में अपरिचित को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द है, ठीक है, प्रिय महोदय, आदरणीय, श्रीमान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
कोई अपरिचित है तो उसे हम प्रिय महोदय करके संबोधित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लेंगे अपना हम कि निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? लोहा, विस्फोट, जन्म या लवण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा जो है वो आपका तद्भव है और लोहा का तत्सम रूप होता है लौह। क्या होता है तत्सम? लौह। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका कि सदा शब्द क्या है? अव्यव, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदा शब्द जो है वो आपका अव्यव है। ठीक है, अव्यय शब्द है सदा शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32 कि हल्दी का तत्सम है। तत्सम मतलब संस्कृत के समान। तो ऑप्शन है आपका हरदी, हरिद्रा, हल्दिका या हद्रिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिद्रा जो है वो हल्दी का तत्सम रूप है। क्वेश्चन नंबर 33 लेंगे अपना हम कि बखान का तत्सम है वर्णन, उल्लेख, व्याख्यान या व्याख्याता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बखान का जो तत्सम रूप है वो व्याख्यान है। ठीक है, क्या है? व्याख्यान है। क्वेश्चन नंबर 34 लेंगे अपना हम कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? नृत्यु, नाच, श्रृंगार, श्रृंगार, ठीक है, चक्षु, आंख, दधी, दही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, चक्षु, आंख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपना हम क्वेश्चन नंबर 35 है आपका गेहूं का तत्सम शब्द है। ऑप्शन है आपकी गोधूम, गोहू, गोहुम या गोधुम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं का तत्सम गोधूम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 लेंगे अपना हम और प्लीज वीडियो को लाइक करते चलिए। जब दो भिन्न भाषाओं के मेल से नया शब्द बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? देशज, विदेशज, संकर या तत्सम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकर। ठीक है, जब दो भिन्न भाषाओं के मेल से नया शब्द का निर्माण किया जाता है तो वह आपका संकर शब्द कहलाता है। ठीक है, अगर इसका उदाहरण लेते हैं हम आप तो फिर क्या हो जाएगा? जैसे उदाहरण संकर शब्द का लेते हैं हम आपका टिकट, टिकट घर। ठीक है, तो आपका जो ये टिकट शब्द है वो आपका अंग्रेजी है और घर शब्द है वो आपका हिंदी है। तो अब जब ये दोनों अलग अलग भाषाओं से मिलके फिर एक नया शब्द ये बन गया है आपका टिकट घर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 लेंगे अपना हम कि अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने तरह के होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि आपके ऑप्शन है 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका सार्थक और एक होता है निरर्थक। ठीक है, ये होते हैं 2 शब्द। क्वेश्चन नंबर 38 लेंगे अपना हम कि जिन शब्दों का लिंग, पुरुष और वचन के कारण रूप बदलते हैं वह कहलाते हैं अविकारी शब्द, विकारी शब्द, योग ऋण या रूढ़ शब्द। तो फिर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द ऐसे होते हैं जिनका लिंग, पुरुष और वचन के कारण रूप बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 लेंगे अपना हम कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब इसमें ये पूछा है कि कौन सा तत्सम नहीं है। अक्सर बच्चे इसी में गड़बड़ कर जाते हैं कि नहीं है, पेपर में देखते हैं कि नहीं है या है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो गलत लगा के चले आते हैं। तो आप भी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए। तो आपका ऑप्शन है व्रत, अग्नि, अर्ध या आंसू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसू जो है वो आपका तत्सम शब्द नहीं है, वो आपका तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है? सींग, डंडा, दुग्ध या छेद। इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुग्ध जो वो है आपका तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 41 लेंगे अपना हम कि निम्नांकित में अवयव का कौन सा भेद नहीं है? विचारादि बोधक, क्रिया विशेषण अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, संबंध बोधक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचारादि बोधक अवयव नहीं होता है। इसके अलावा ये 3 तो होते हैं लेकिन ये नहीं होता है। इसके अलावा क्या होता है? विस्मयादि बोधक होता है, विचारादि बोधक नहीं होता है। अवयव का जो चौथा रूप होता है वो विस्मयादि बोधक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 लेंगे अपना हम कि निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है, मधु, मधुकर, भ्रमर या भौरा। तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये जो तीनों शब्द हैं ये आपके तत्सम के अंतर्गत आ रहे हैं, जबकि भौरा जो है आपका वो तद्भव है। ठीक है, क्या है? भौरा जो है वो तद्भव के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जिन अर्थों का अर्थ स्पष्ट ना हो वो कहलाते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट ना हो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके निरर्थक शब्द। ठीक है, जब उनका कोई अर्थ ही स्पष्ट ना हो रहा हो तो वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 लेंगे कि कुंभकार का तद्भव शब्द है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुंभकार आपका कुम्हार को बोला जाता है। ठीक है, कुंभकार का तद्भव जो शब्द आपका कुम्हार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 लेंगे अपना हम कि निम्न में कौन तत्सम शब्द है? ऊन, ऊंचा, उपास या उल्लास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उल्लास जो है वो आपका तत्सम शब्द है। क्या है?
तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रचना के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 2 या 7? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रचना के आधार पे शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। कौन कौन से होते हैं तो आपको बता दें। एक तो होता है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, और एक होता है आपका योग रूढ़ शब्द। ठीक है, कौन सा? योग रूढ़। ये 3 शब्द जो होते हैं वो रचना के आधार पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, निरर्थक खंड वाले शब्द कहलाते हैं यौगिक, रूढ़ या योग रूढ़ या देशज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूढ़। जिनके खंड निरर्थक किए जाते हैं, उनका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, वह शब्द आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनके अगर उदाहरण ले, जैसे आपका हो गया है, जैसे आपका शब्द है पेट, तो अगर हम इसे पे और टा को अलग करेंगे तो फिर कोई अर्थ इसका नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे हमने ले लिया घोड़ा, तो अगर हम घोड़ा में से घो को और आ को अलग करेंगे तो इन शब्दों का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 लेंगे अपना हम, कि पर्यक शब्द का तद्भव बताइए। आपको पर्यक शब्द का तद्भव बताना है, तो इसका बहु, बात, पलंग या आधा। तो पर्यक आपका तत्सम है और इसका जो तद्भव वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पलंग। ठीक है, पर्यक का तद्भव शब्द पलंग होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, टिकट घर कैसा शब्द है? विदेशी है, देशीय या संकर या तत्सम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संकर शब्द है आपका। ठीक है, टिकट घर आपका कैसा है? संकर शब्द है, क्योंकि ये 2 भिन्न भाषाओं से मिलकर बना है। टिकट आपका अंग्रेजी शब्द है और घर आपका हिंदी शब्द है। तो जब 2 भाषाओं से निर्माण होता है तो कैसे शब्द होते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 50 है और ये आपका आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि विद्यालय किस वर्ग का शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, विकारी है या अविकारी है? ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विद्यालय जो है वो आपका यौगिक है। ठीक है, यौगिक शब्द है, क्योंकि अगर विद्यालय के खंड करेंगे हम विद्या, धन, आलय, तो इन दोनों का अर्थ जो है वो सार्थक हमें मिलेगा, और जिन खंडों के सार्थक खंड होते हैं वे शब्द आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, और एक और रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं आपसे अपनी एक नई बेहतर वीडियो के साथ, एक बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय एंड टेक केयर।